शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। हमारे पास ये 5 मीटर कपड़ा है। इसमें से हमें सूट की नाप के अनुसार हमें कपड़ा को काट कर अलग कर लेना है। तो हम पहले कपड़ा को काट कर अलग करेंगे। तो हमने ये कपड़ा को अलग कर लिया। अब हम नाप के अनुसार सूट की मार्किंग करेंगे। तो पहले हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी 40 लंबाई, 38 सीना, 33 कोमर, 38 हिप, आस्तीन की लंबाई 16 इंच और मोहरी 10। हमारी कॉलर वाला सूट है तो तिरा हमारी 16 है। कॉलर वाला सूट हो तो तिरा का नाप आपको लेना ही है। अब हम कपड़ा को फैला लेंगे और नाप के अनुसार कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो हमने कपड़ा को फैला ली। अब हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारी हिप और सीना दोनों ही बराबर है। तो 38 है हमारी नाप। तो हम 38 के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें लूजिंग और मार्जिन के लिए यहाँ से 2.5 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा ले लेना है और इसी निशाना से हमें बॉडी की नाप के अनुसार निशाना लगाना है। तो हमारी सीना है 38, तो 38 की चौथा हिस्सा हमें लेना है। तो 38 की चौथा हिस्सा हमारी 9.5। तो हम 9.5 पर निशाना लगाएंगे और यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। हम कपड़ा को कॉलर वाला सूट है और हमें एक ही साथ दोनों पार्ट की कटिंग करना है, आगे की और पीछे की। तो हम कपड़ा को ऐसा फोल्ड करेंगे। ऐसा हमें लंबाई में पूरी एक बार फोल्ड कर लेना है। लंबाई में पूरी एक बार फोल्ड कर लेना है, फिर इसे डबल में करना है। हमने पूरी लंबाई में एक बार फोल्ड कर लिया, फिर इसे डबल किया। अब हमें कपड़ा को अच्छा से जमा लेना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। 1, 2, 3, ये 4। हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। हमें कपड़ा को अच्छी तरह जमा लेना है और अच्छे से ध्यान रखना है जो हमारी ये 2 पार्ट है, एक आगे की एक पीछे की, ये बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। और हमारी तरफ ये बंद तरफ है और आपकी तरफ खुली है। तो इस तरह हमें अच्छा तरह कपड़ा को जमा लेना है। अब हमें मार्किंग करना है। तो मार्किंग हम पहले लंबाई में करेंगे और फिर गोलाई में। पहले तो हम सीधी कर लेंगे नीचे से। अब हमें तुरपाई के लिए नीचे से 2.5 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। जो हमने निशाना लगाया इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप रखना है। तो हमारी लंबाई है 40, तो हमें लेना है 40.5। तो हम 40.5 पर निशाना लगाएंगे। हमने सीधी लाइन खींच दी। अब इसी निशाना से हमें, ये हमारी तिरा यानी शोल्डर की निशाना है, इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप रखना है। तो इन स्टेप को हम इसी निशाना पर रखेंगे ऐसा, और बॉडी के नाप के साइज के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो हमारी बॉडी है, बॉडी की साइज है 38 और तिरा हमारी 16 है। तो हम 8 पर निशाना लगाएंगे। पहले हम मार्किंग कर लेंगे, फिर मैं आपको क्लियर करेंगे जे किस साइज में हमें कितना तिरा और कितना आर्म होल लेना है। तो पहले हम मार्किंग कर लेंगे। तो हम 8 पर निशाना लगा दी। अब हमें निशाना लगाना है 10.5 पर। कोमर की निशाना लगाना है हमें 14.5 पर।
और हिप की निशाना लगाना है हमें 22 पर, 21 पर लगाएंगे हम हिप की निशाना। हिप की निशाना लगाना है हमें 21 पर। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। मेरा कोशिश ये होती है जब मैं आपको समझा पाऊँ, तो थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो को। अब हम लंबाई की, बॉडी की लंबाई की निशाना लगा दिया। अब हमें गोलाई की निशाना लगाना है। तो ये हमारी चेस्ट की निशाना है और ये आर्म होल की, कमर की और ये हिप की। तो मैं हमेशा ही चेस्ट पर ही चेस्ट की निशाना लगाती हूँ। हमारी चेस्ट है 38, तो 38 के हमें चौथा भाग लेना है। तो 38 की चौथा भाग हमारी 9.5, हमने 9.5 पर निशाना लगा दी। और 2 सूत हमें लूजिंग लेना है। अगर आपको थोड़ा सा लूज फिटिंग चाहिए तो 2 सूत ले, अगर फिटिंग में चाहिए तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर ज़्यादा हिसाब लगाना नहीं आती है तो आप सीधा 38 पर जाए, इंची टेप को ऐसा फोल्ड करें, सीधा 38 पर जाए, एक बार फोल्ड करें, एक बार और फोल्ड करें, तो आपका नापा आ जाएगी 1/4। 38 की 1/4 आ जाएगी। ये हमारी 9.5 है। तो इस तरह आप जो भी साइज है आप नाप निकाल सकते हो। 33 की 1/4 हमारी 8.25 है, तो हम 8.25 पे निशाना लगाएंगे। और 1.25 इंच, मतलब 1 इंच से 2 सूत को हम लूजिंग के लिए लेंगे। हिप हमारी 38 है, तो पहले हम 38 पे निशाना लगाएंगे और हिप पर हमें आधी इंची लूजिंग लेना है। और ये कमान है, ये लेना ही है। अगर आप यहाँ लूजिंग नहीं लेओगे तो आपको जो यहाँ से हमारी खुली रहेगी तो यहाँ पर आपका टाइट हो जाएगी और वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। अब हमें मार्जिन लेना है, तो मार्जिन हम 1.5 इंची ले लेंगे। अब ये निशाना को हम आपस में जोड़ेंगे। तो ये हमारी कमर की निशाना है और ये चेस्ट की। तो ये चेस्ट और कमर की निशाना पर हम स्केल को ऐसा रखेंगे और ये लाइन को सीधी खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की लाइन है। अब हमें कमर से लेकर हिप तक को जोड़ना है, तो हम स्केल को ऐसा रखेंगे और ऐसा लाइन खींच देंगे। ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की लाइन है। हमें यहाँ से सिलाई लगाना है, यहाँ हल्का हाथ से हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। अब हमें हिप से नीचे जो हमारी घेरा है, जो चाक हमारी खुली रहेगी, इसे भी हम सीधा निशाना खींच देंगे। तो हमने यह भी सीधा निशाना खींच दिया। अब हमारी बॉडी के साइज अनुसार हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें तीरा और आर्म होल की निशाना लगाना है। तीरा हमारी 16 है, तो 16 की आधी 8, हमें 8 पर निशाना लगाना है। यहाँ भी हम 8 पर निशाना लगा देंगे एक, और ये निशाना को हम ये लाइन को सीधी कर देंगे। हमने लाइन को सीधी कर दी। अब हमें गला की निशाना लगाना है, तो गला की निशाना हम 3 पर लगाएंगे। ये सारे बात को हम अभी क्लियर करेंगे। निशाना लगा देता है पहले, फिर हम क्लियर करेंगे जे किस साइज में कितना लेना है। हमें यहाँ से आधी इंची डाउन करना है और ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ से हमें आधी इंची पीछे आना है, अंदर आना है, और इस लाइन को और इस लाइन को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें ये जो हमने तीरा को आधी इंच डाउन किया और ये गला की निशाना लगाया, ये गला की निशाना से ये निशाना तक हमें लाइन खींच देना है। तो ये भी हमने लाइन खींच दिया। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे यहाँ से, ये पीछे की हमारी पीछे की पार्ट की गोलाई लगेगी ये निशाना से।
तो ये क्रॉस लाइन से हम देंगे आधी इंची दूरी पर। और जो ये हमने अंदर जो लाइन खींचा, इस क्रॉस लाइन से हम आधी इंची दूरी पर एक निशाना लगाएंगे। ये हमारी आगे की पार्ट की आर्म होल की गुलाई है और ये हमारी पीछे की पार्ट की आर्म होल की गुलाई है। अब हमें गोलाई दे देना है, तो इंची टेप को हमेशा रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे निशाना लगाएंगे। अब इसी सेंटर से हमें गोलाई दे देना है। तो ये हमारे पीछे की आर्म होल की निशाना है और ये निशाना से हमें आगे की आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है, ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई। यहाँ हमें आधी इंची सिलाई मार्जिन भी लेना है, आधी इंची सिलाई मार्जिन लेना है हमें। अब ये निशाना, अब मैं ये समझा रही हूँ आपको जे हमें तीरा और आर्म होल कैसा लेना है। तो हमें तीरा हमेशा ही नाप लेना है। अगर कॉलर वाला सूट है तो आपको हमेशा ही तीरा का नाप जरूर लेना है। तो जो भी आपका तीरा है उसी को हमें आधी करना है। जैसा ये 16 है तीरा, तो 16 की आधी 8 है, तो हमने 8 पर निशाना लगाया और आधी इंची हमने लिया सिलाई मार्जिन। तो हर साइज के लिए आपको ये एक ही नाप है, जो भी आपको तीरा है आपको नाप लेना है और उसी नाप को आधी करना है और निशाना लगा देना है। इतना आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आर्म होल समझा रही हूँ। तो आर्म होल हमें कैसा लेना है? आर्म होल हमें लेना है जो भी हमारी तीरा है उसके साथ हमें आधी इंची प्लस करना है और निशाना लगा देना है। साइज चाहे कितना भी हो, 8 से ज़्यादा हमें आर्म होल की निशाना नहीं लगाना चाहिए लेडीज सूट में। ज़्यादातर तीरा हमारी 14 से 15 के बीच में ही होती है। कोई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अगर आप तीरा की नाप लेना भूल गई हो तो आपको मैं ये बता दूँ, अगर 32 से 34 तक की सीना हो तो आपको 6.5 इंची पर निशाना लगाना है आर्म होल की, और तीरा की आप 7.5 पर यानी 15 पर लगा सकते हो। 7 पर भी लगा सकते हो आप 32 तक की सीना पर। 32 से लेके 36 तक की सीना के लिए आपको आर्म होल 7 पर लेना है और 36 से लेके 40 तक की सीना के लिए आपको आर्म होल 7.5 पर लेना है। और 8 से ज़्यादा किसी भी साइज में आपको 8 से ज़्यादा आर्म होल लेने का ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई हो। अब हमें कटिंग कर देना है, हमें पीछे थोड़ा सा अलग करना है, वो भी समझाना है। तो कटिंग हम पहले एक पार्ट की करना है हमें कटिंग। ये कपड़ा हमारी 2 पार्ट है और 4 लेयर में है, तो हमें एक पार्ट की कटिंग करना है जो हमारी आगे की पार्ट रहेगी। ये हमारी आगे की पार्ट है, तो इसी निशाना पर हम कटिंग कर देंगे। अब हमें पीछे की पार्ट में क्या करना है? पीछे की पार्ट पर हमें 1 इंची ज़्यादा लेना है। वो इसीलिए अगर हमें ज़्यादा ना लेंगे तो हमारी सूट कॉलर बैठेगी नहीं और कॉलर पीछे भागेगी। इसीलिए हमें पीछे की पार्ट में 1 इंची ज़्यादा लेना है। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको क्लियर हो गई हो जब हमने 1 इंच ज़्यादा क्यों लिया। अब हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब हमें ये निशाना को भी पीछे की निशाना तक खींच देना है और ये भी खींच देना है। अब हमें एक ही साथ दोनों पार्ट की कटिंग कर देना है। अब हम साथ साथ
आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। जो ये हमारी आगे की पार्ट की जो गहराई है ये भी हम दे देंगे। गला हमें आधी इंच ही डीप करना है। हमें पीछे की गला आधी इंच ही डीप करना है, हमें ज़्यादा डीप नहीं करना है। तो पीछे की गला हम आधी इंच पर ही कटिंग करेंगे। आगे की गला हमें बकरूम पर बनाना है, तो हम आगे की गला की कटिंग बाद में करेंगे। तो हमारी सूट की कटिंग पूरी हो चुकी है। हम यहाँ छोटा छोटा काट लगा देंगे, जो सिलाई करते समय हमारी परेशानी ना आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई है हमारी 16, तो हम 16.5 पर निशाना लगाएंगे और 2 इंच ले लेंगे हम, 1.5 इंच ले लेंगे हम मोड़ने के लिए, और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी कपड़ा डबल में है, ये डबल में है हमारी कपड़ा। हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो फोल्ड हम कैसा करेंगे, हमारी आर्म होल के नाप के अनुसार हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आर्म होल हमने लिया 8 पर, आधी इंची हमने घटा दिया, तो बची 7.5। हम 7.5 पर निशाना लगा दिया और 1 इंची हर साइज के लिए हमें प्लस करना है। तो हमारी 8.5 है। ये 1 इंची हमने 7.5 के साथ 1 इंची हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारी 8.5 है। तो हमने 8.5 पर निशाना लगा दी। 1.5 इंची हमें मार्जिन लेना है, जो हमने कुर्ती में भी लिया। यह थोड़ा सा हमें जोड़ना है, थोड़ा कम रहेगी हमारी कपड़ा। अब हमें आस्तीन की गोलाई देना है। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो आस्तीन की गोलाई हम देंगे 3.5 पर। 5 से अगर ज़्यादा आस्तीन की लंबाई रहेगी तो हमें 3.5 पर आस्तीन की डाउन की निशाना लगाना है। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें 6.5 हमारी आर्म होल है, 1 इंची हमें प्लस करना है, और यह थोड़ा सा जो हमारी कम पड़ रही है यह हम जोड़ देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो 2 इंची पर हम निशाना लगाएंगे यहाँ पर, और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। आपको अगर नहीं आती है गोलाई देना तो आप ऐसा करें, ये स्केल को ऐसा रखें और ये जो हमारी आर्म होल की निशाना है ये निशाना, ये नहीं, ये निशाना से ये निशाना तक सीधी स्केल से लाइन खींच दे। ये जो निशाना है यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को ऐसा रख ले, सीधी निशाना खींच दे और इसे ऐसा ही डबल कर ले और सेंटर पे एक निशाना लगा दे। ये सेंटर पर निशाना लगा दे और यहाँ पर आधी इंची ऊपर एक निशाना लगाए और ये सेंटर से नीचे आधी इंची नीचे निशाना लगाए। अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर से लेना है निशाना को और यहाँ से नीचे से लेना है। मुहरी हमारी 10 है, तो 10 की आधी 5, 2 इंची हम मार्जिन ले लेंगे और ये निशाना को और ये निशाना को हम मिला देंगे, इसे भी मिला देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमें आर्म होल की गहराई भी दे देना है। तो आर्म होल की गहराई हमें आधी इंची यहाँ से आधी इंची नीचे हमें आगे की आर्म होल की गहराई देना है। तो ये हमारी आर्म होल है, ये हमारी आगे रहेगी, तो यहाँ से हम आधी इंची गहराई दे देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।